हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एजुकेशन जोन। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का पहला अध्याय नेताजी का चश्मा, जिसे लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। नेताजी का चश्मा यह कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह भी कहती है कि बच्चे ही नहीं, बड़े भी इसमें शामिल है। तो ये आप कहानी में देखेंगे। तो विद्यार्थियों, चलिए शुरू करते हैं कहानी नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान उस कस्बे में थे, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका थी। अब नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। जैसा कि नगर पालिका का कार्य ही होता है अपने क्षेत्र का विकास करना, तो नगर पालिका कुछ ना कुछ कार्य करते रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कस्बे में कवि सम्मेलन करवा दिया। एक बार इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत अधिक होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, संगमरमर यानी मार्बल की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। ऐसी मूर्ति को क्या कहा जाता है? बस्ट। और सुंदर भी थी, मूर्ति बहुत सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारे याद आने लगते थे। ये नारे जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान दिए थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। तो विद्यार्थियों, जो पहले पात्र हैं हमारे कहानी के, हालदार साहब,
वे जब पहली बार कस्बे से गुजरे, चौराहे पर पान खाने रुके, जैसा कि वे हमेशा रुकते थे, तो उन्होंने इसे लक्षित किया, देखा इस मूर्ति को। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, यानी कि वो जानना चाहते थे इसके बारे में। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंगरूप का या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर नजर आया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति की तरफ ध्यान से देखते। एक बार क्या हुआ, उनका कौतूहल दुर्दमनीय हो गया, यानी कि अब उनसे सहन नहीं हो सका, वो जानना चाहते थे। तो उन्होंने वहां पर पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान को थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब ने पूछा, क्या करता है? पान वाले ने समझाया, फिर चश्मा चेंज करता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। उन्होंने पूछा, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? तो पान वाले ने पुनः समझाया, कोई गिराक आ गया, समझो गिराक जिसका अर्थ है ग्राहक, उसको चौड़े चौखट चाहिए, चौड़े चौखट वाला फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब की बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान से उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में जो नेताजी की मूर्ति है उसमें दूसरा फ्रेम पहना देता है। वाह भाई, क्या खूब आइडिया है! तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हालदार साहब को पता चला कि जो कैप्टन चश्मे वाला है उसके पास अगर कोई ग्राहक फ्रेम लेने आता है और उसे वही फ्रेम पसंद आता है जो मूर्ति पर चढ़ा हुआ है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति से माफ़ी मांगते हुए वह फ्रेम निकालकर ग्राहक को देता है और दोबारा दूसरा फ्रेम मूर्ति पर चढ़ा देता है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा था वह कैप्टन चश्मे वाला बदलता था। तो हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, लेकिन भाई एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ओरिजिनल यानी जो असली चश्मा है वो कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद पुनः थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर
उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, जो कि वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में ही मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। तो इस तरह हलदार साहब कई तरह की बातें मूर्तिकार जो थे वहाँ के मोतीलाल जी, उनके बारे में सोच रहे थे। हलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पुनः पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो इस तरह जो पान वाला था वह कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ा रहा था और हलदार साहब को अच्छा नहीं लग रहा था। हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारी की भी नहीं फेरी लगाता है। हलदार साहब ने सोचा यह फेरी लगाता है, दुकान भी नहीं है इसके पास। तो हलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, इसका वास्तविक नाम क्या यही है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था, अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। हलदार साहब के मन में कई सवाल थे जो पूछना चाहते थे, लेकिन उनका ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। तो इसलिए हलदार साहब जीप में बैठे और वहाँ से चले गए। 2 साल तक हलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, तो कभी चौकोर चश्मा, कभी लाल चश्मा, तो कभी काला चश्मा, और कभी देखते हुए धूप का चश्मा, और कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। तो हलदार साहब जब अगले 2 सालों तक उस मूर्ति के सामने से गुजरते तो हमेशा उस पर चश्मे बदलते हुए देखते। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। तो एक दिन जब हलदार साहब उधर से गुजर रहे थे, उन्हें मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं दिखाई दिया, जो कि एक आश्चर्य की बात थी। तो वहाँ पर पान की दुकानें भी बंद थी, चौराहे पर अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। उसके बाद जब अगली बार हलदार साहब उधर से गुजरे तो हलदार साहब ने फिर से पान खाया और पान वाले से पूछा, भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया।
और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। बहुत ही अंदर से वे दुखी हो चुके थे। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर हवलदार साहब जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। क्योंकि जो हवलदार साहब थे वे एक देशभक्त चश्मे वाले की मृत्यु से काफ़ी भीतर ही भीतर दुखी हो चुके थे और उन्हें लग रहा था कि अब शायद मूर्ति ऐसी ही रहेगी, इस पर चश्मा नहीं होगा। हवलदार साहब सोच में पड़े हुए थे। वे सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। तो हवलदार साहब कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु से काफ़ी दुखी थे। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, जैसा कि हवलदार साहब ने सोचा कि मूर्ति तो होगी वहाँ पर ज़रूर, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। लेकिन अचानक अपनी आदत से मजबूर, जैसा कि हवलदार साहब हमेशा आते जाते वहाँ पर मूर्ति देखा करते थे और उन्होंने सोचा था उस दिन कि वे मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। लेकिन जैसा कि हवलदार साहब की आदत थी मूर्ति को देखना उस चौराहे से गुजरते हुए, तो उनकी नज़रें मूर्ति की तरफ उठी। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और मूर्ति के ठीक सामने जाकर अटेंशन की स्थिति में खड़े हो गए। हवलदार साहब ने देखा मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो विद्यार्थियों, हवलदार साहब ने पहले तो सोचा था कि मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कस्बे के ही कुछ बच्चों ने देशभक्ति दिखाते हुए मूर्ति की आंखों पर एक सरकंडे का चश्मा लगा दिया है, तो हवलदार साहब भावुक हो उठे और सोचने लगे कि अभी भी देशभक्त इस कस्बे में मौजूद हैं। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको यह कहानी नेताजी का चश्मा बहुत पसंद आई होगी और आपने पूरी कहानी समझ भी ली होगी। तो विद्यार्थियों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं जल्द ही नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।